तो पेपर स्प्रे और दूसरा एक मॉस्किटो रेपेलेंट। बैठे हुए थे, मम्मी ने आपके लिए खड़े हुए थे, आ जाओ आपका फोटो भी लूंगी। क्या नाम लिखते हैं? मीनू रेस्टोरेंट। ऐसे रिश्ते अपने शहरों में नहीं मिलते। बटरफ्लाई पापा, बटरफ्लाई। हेलो, बहुत ही बढ़िया और टावर टूर वाली गुड मॉर्निंग अल्टीमेट वाला सीन है यार। और ऐसी सुबह होगी सोचा नहीं था, और ऐसी रात होगी ये भी नहीं सोचा था। सामने हो रहा है सनराइज। Hi guys, welcome back to the channel. I hope all of you well. all of you doing well ना, all of you doing well। ये तामझाम लगाया था पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी यार। रात को 2 बजे बाद तो माहौल इतना ठंडा हो गया था कि ये सब हमको कोयल वगैरह उड़ना पड़ गए और ये सब कम पड़ गए हमको। अब सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें। तो अभी जीरकपुर में ना डिकैथलॉन आने वाला है। सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और यहाँ से निकलते हैं जीरकपुर के लिए। और जीरकपुर में डिकैथलॉन में जाके हम लोग हमारी स्लीपिंग बैग्स ले लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे इतना ठंड है तो वहां जाके पता नहीं क्या होने वाला है यार। जैसे ही चैल एंटर करेंगे, हिमाचल एंटर करेंगे, हमारी तो कुल्फी जम जाने वाली है। बढ़िया नींद आई, जितनी भी आई थोड़ी बहुत आई। हम लोग करीब 1 बजे 1:30 बजे सोए थे और अभी 6:30 बज रहा है। और इशिका तो भम हो गई थी, ढेर हो गई थी। जैसे ही मैं उसको लेके आया था वो ढेर हो गई थी। ध्यान से हाँ। ये ऐसा बंद कर दिया मैंने इसको, ये पूरा ऐसा था, ये सब बंद कर दिया है और ये बाहर से बंद हो जाएगा। इधर वाली विंडो ऑलरेडी बंद है। डिटेल में सारा मैं आपको ना कहीं पे रुक के आराम से बताऊंगा कि टेंट कैसे सेटअप होता है, क्या क्या है। और ये सारा तामझाम मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो पेपर स्प्रे और दूसरा एक मॉस्किटो रेपेलेंट। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। ये यहाँ पे खड़ी हुई है और हम लोग अभी हमारा टेंट बंद कर रहे हैं। अब इस टाइप की आवाज़ें तो आएंगी। सो सामने देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज हो रहा है। और ये है रिलायंस का पेट्रोल पंप जो हमारा आशियाना था रात के लिए और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और कशिश जो है टेंट का सेटअप समेट रही है, वो मैं कर दूंगा रहने दो, वो काफ़ी दूर पड़ेगा आपको। नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। और 7:15 बज रहा है। अभी ब्रश नहीं किया है, फ्रेश नहीं हुए हैं और ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तीनों ऐसे ही बैठे हुए हैं हम लोग। तो यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। अभी यहाँ पे ना पानी वानी खत्म हो गया है शायद। अभी आप लोग ओवरलैंडिंग कर रहे हो और कैंपिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑन NH1 तो सेफर ऑप्शंस जो होते हैं वो पेट्रोल पंप होते हैं। हमने एक साफ़ सुथरा पेट्रोल पंप ढूंढा और क्या किया वो आपने सबने देखा। जर्नी आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और फ्रेशन अप होके निकलते हैं चैल के लिए। सुबह की ड्राइव की बात ही अलग होती है यार। हाईवेज बहुत ही फ्रेश मिलते हैं, आपका मूड बहुत फ्रेश होता है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बरकरार है। हम लोग हिमाचल के अंदर एंटर कर जाएंगे आज और मोस्ट पॉसिबली हम हमारी पहली डेस्टिनेशन पे कैंप स्टार्ट कर देंगे। ये लो, बैठे हुए थे, मम्मी ने आपके लिए खुला करना है, खुला ग्रेट मामा। तो तामझाम सुबह का शुरू हो चुका है और हम लोग एक क्लोज रोड के एंड पे खड़े हैं। तो वो हमें मिल गया है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड रोड है और ट्रक से पूरा ट्रैफिक चल रहा है दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यार। बर्तन ऑलमोस्ट मंच चुके हैं सारे। After this we reached जीरकपुर and we were so hungry that हमें जो सबसे easy option समझ में आया वो था मैकडोनल्ड्स। So we had a couple of burgers और फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। इशिका आप क्या लोगे? मैकडोनल्ड्स से क्या खाना है? हैप्पी मील। और आप क्या खाओगे इशिका के पापा? मैं जंबो बर्गर। इशिका हैप्पी मील में जो आपका बर्गर और फ्राइज आएगा वो मैं खा लूंगी, आपको सिर्फ टॉय दे दूंगी। नहीं, आइसक्रीम खाना है। हैप्पी मील नहीं खाना?
हैप्पी मील में एक छोटा बेबी बर्गर आता है, एक टॉय आता है और एक फ्रेंच फ्राइज आती है। हालत कैसी हो रही है यार, मैं चड्डे में बैठा हुआ हूँ। हम तीनों नहाए नहीं है हम तीनों ने ब्रश किया है और ऋषिका मैडम ने तो पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया है बहुत दिनों से। ऋषिका की पॉटी फंस गई है। ऋषिका चुच्चू वाली है। अरे यार मैकडॉनल्ड में चुच्चू करेगा क्या? नहीं। तो अपन आ गए डिकैथलॉन में और यहाँ पे अपने को चाहिए एक स्लीपिंग बैग जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर का है, ये 15 का है, ये 10 का है और अपने को चाहिए 0 का, ये 5 का है, ये रहा 0 का। तो ये ले लेते हैं अपन, इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है भी। एंड दिस इज़ फॉर 5 डिग्री और ये करीब अपने को पड़ रहा है 4000 रुपये का। पसंद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको इंदौर में अपन वापस कर देंगे विदिन 90 डेज। तो चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हम रोड पे आ गए हैं, शिमला कालका रोड पे आ गए हैं। अल्टीमेटली सारा काम कर लिया है। काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा काला, थोड़ा सा भद्दा हो सकता है, बहुत थोड़ा सा डल दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई बात नहीं, ट्रैवल में सारी चीजें चलती रहती हैं, तो आई एम परफेक्टली ओके विद दिस। तो ये था कि इसके लिए हमको किताबें लेनी थी और कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो वो सब काम कर लिया। डिकैथलॉन से मुझे एक स्लीपिंग बैग लेना था, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गुड नाइट। अभी से गुड नाइट। हाँ। अच्छा अरे लेके जाओ चल, तो सो जा, चल व्यूअर्स इसको लेके जाओ। हम लोग पहाड़ों पे धीरे धीरे जब गाड़ी चलना शुरू करेगी ना, दैट विल बी फैंटास्टिक वाली फीलिंग यार, मजा आ जाएगा। और 4-5 दिन का जो वेट है वो आज खत्म होगा। फाइनली हम लोग माउंटेन्स पे अपना चक्का चढ़ा ही देंगे। और लो जी, फाइनली हम हिमाचल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हाँ चल, अब यहाँ से जो बाउंड्री लग गई है वो लग गई है जी हिमाचल प्रदेश की, जी प्रदेश की हिमाचल वाली। और यहाँ से आएगा ताबड़तोड़ वाला मजा, पहाड़ों के अंदर और ठंडी ठंडी हवा। एसी बंद कर दे, रुक जा भाई, अभी हम नहीं देंगे साइड, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। We are at this place और बहुत अच्छे से भजन चल रहे हैं पीछे यार। और ये एक अंकल की चाय, कॉफ़ी, मैगी, पराठा, पकोड़े की दुकान है और यहाँ पे है एक नेचुरल स्प्रिंग पानी का। सो वी आर हियर स्पेंडिंग टाइम। वो सामने आप देख सकते हो पानी आ रहा है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही रॉ है और बहुत ही ज़बरदस्त वाला है यार। तो ऐसे काम करना में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है। गाड़ी हमने यहाँ पार्क की हुई है और हम लोग सोलन से आगे निकल रहे हैं। सोलन से आगे हम कंटा घाट होते हुए आगे की तरफ जाएंगे, चैल की तरफ। तो जी हम आए हैं हमारे अंकल जी के पास। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी। और अंकल जी ने हमारी सहायता कर दी। अंकल जी का एक बहुत ही प्यारा सा सेटअप है। और अंकल जी क्या नाम लिखते हैं? मीनू रेस्टोरेंट। मीनू रेस्टोरेंट है। रमेश चंद मीनू रेस्टोरेंट। हाँ जी, रमेश चंद मिनी रेस्टोरेंट। और क्या जगह पे पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन, जगह का नाम है सलगुड़ा। हाँ, तो सलगुड़ा में आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन में मंदिर के सामने ये आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके ज़रूर अंकल जी को प्यार दीजिए। अंकल जी के पास पराठे, चाय और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको रेफ्रेशमेंट के लिए। बहुत ही प्यारा सा सेटअप है और बहुत ही नीट एंड क्लीन। अंकल का काम बहुत ही नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हो, कोई गंदगी नहीं है, सफाई। और अंकल स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे आपस में। तो यहाँ पे जब भी आ रहे हो ना, तो अंकल जी को ज़रूर प्यार देना। और अंकल जी हमें क्या खिला रहे हो? आपको कड़ी चावल ले लो, पराठा ले लो। पराठा क्या दे दो? मैगी ले लो। पराठा क्या दे दो? क्या दे दोगे पराठा? पराठा मिलेगा आलू सादा है, आलू प्याज। तो 2 आलू प्याज के पराठे दे दीजिए आप। ऑमलेट बनता है कि अंडा नहीं चलता? नहीं 10 मिनट मंदिर है ना। तो 2 आलू प्याज के पराठे दे दीजिए आप, ठीक है ना? ठीक है जी। खड़े हुए थे, आ जाओ, आपका फोटो भी लूंगा अभी मैं। ये लो,
ये लो। सब डाल दो सब। We found this amazing place and then and there we decided कि यहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ पे हमने खाना बनाया इशिका के लिए और हम लोगों ने अंकल से पराठे ऑर्डर कर दिए एंड देन यू वोंट बिलीव हम लोगों ने यहाँ पे बाथ भी लिया है। इशिका enjoyed few pieces of आलू पराठा और बटर चाट के उसका बुरा हाल था and she enjoyed a lot। पराठे ज़बरदस्त मिल गए अंकल ने, बहुत अच्छे पराठे बनाए। नहीं मैंने खा लिया एक पूरा पराठा, जंबो पराठा था और बहुत ज़बरदस्त थे। और इसका खाना एक गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो अंकल के पास जाके हमने गैस का सिलेंडर यूज़ किया उनका, और वो बचे हुए बर्तन हम लोग वापस से कर लेंगे। खाना इसका रेडी कर लिया, दूध इसको पिला दिया है। अब आगे की जर्नी में क्या इसका खाना बना के रख लेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी। रात को तो ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो देन वी डिसाइडेड कि इसका खाना हमेशा रेडी रखेंगे। अंकल जी कितने प्यारे हैं, अपनी प्रीमाइसेस का कितना ध्यान रखते हैं, अपनी स्वच्छता का कितना ध्यान रखते हैं। ही इज़ दी वन मैन आर्मी, अपना ढाबा भी चलाते हैं आजीविका के लिए। उनके 2 बेटियां हैं और दोनों मैरिड हैं, उनकी भी पोता पोती हैं। पूरा एरिया गंदा हो जाता है, लोग काफ़ी कचरा फैला जाते हैं और अंकल पूरा उसको मेंटेन करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो यार इतनी सादगी से लोग यहाँ पे रहते हैं ना, और सीखना चाहिए यार, बहुत ही मोटिवेटिंग है और सीखने लायक चीज़ें हैं। व्हाट ही टोल्ड मी कि जो आप करोगे वही आपको लौट के आएगा, तो बहुत ही अच्छी उन्होंने सीख दी है, बहुत ही अच्छी बात है यार। हम हिमाचल तो एंटर कर चुके थे मगर अभी भी गर्मी बरकरार थी। टेम्परेचर वॉज स्टिल हाई और हम लोगों ने एक दिन से बाथ नहीं लिया था, तो फिर होना क्या था। ठंडे ठंडे पानी से नहाने का अंदाज ही कुछ और है। वी डिसाइडेड टू सेट अप आवर टॉयलेट टेंट्स हियर ओनली, और हम लोगों ने यहीं पे बाथ ले लिया। Ishika enjoyed a lot and this was her very first moment to take bath in open, and that also in Himachal Pradesh. Eyes and mouth, fun. Eyes and mouth, fun. Eyes and mouth, fun. हाथ ऊपर कर बेटा, Hands up. या ऐसे ही ले लो। गाड़ी में बैठा के करें। मैं भी गोदी में बैठा हूँ। ओ मम्मा बैठ गया, चुपके बन गए। हाँ ऊपर बोल रही थैली हटा देना, इधर रख दो। तो चलो जी, मैं तो आता हूँ नहा के। और हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। ये आज हमारा बाथरूम है, ये पानी है और मेरे ख्याल से आराम से इसमें नहा लूँगा। पानी बह के यहाँ से चले जाएगा। और ये हैंड वॉश है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। अमेजिंग सी फीलिंग आ रही है मुझे। ओपन में अविनाश बात करने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। The place was very beautiful, very neat and clean. As I mentioned, अंकल बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो हमने तो पूरा एडवांटेज लिया इस बहुत ही सुंदर सी जगह का, जहाँ से नेचुरल वाटर स्प्रिंग आ रहा था। और पूरा इस्तेमाल कर लेने के बाद वी मेड श्योर कि उसको हम पूरा साफ़ करें, जैसा था वैसा उनका अरेंजमेंट बरकरार रखें, और हमने किया भी वैसे ही। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं जाके किसी स्पेस को यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप उस जगह को उसकी ओरिजिनल कंडीशन पे छोड़ें, और जिस व्यक्ति या संस्था ने वो आपको जगह दी है
आपको उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। आफ्टर स्पेंडिंग ब्यूटीफुल टाइम एंड अमेजिंग मोमेंट्स विद अंकल, इट वॉज टाइम टू लीव। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, मगर सफ़र जो ऐसा है ना, आगे बढ़ता ही जाता है और उसको बढ़ाना हमें ज़रूरी था। तो वी सेड बाय एंड स्टार्टेड अवर जर्नी अगेन। मोबाइल से भी खींच लेते हैं। और अंकल के पोता ना, पोता जान से भी मुलाकात हो गई और दीदी से भी मुलाकात हो गई जी। बहुत बहुत आज्ञा। और ये अंकल आंटी जी है अंकल के साथ, बहुत बढ़िया। एक फ़ोटो भी ले लेंगे फिर अपन साथ में। तो जी तैयार हो गए, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, पगड़ी शगड़ी बांध ली है मैंने, जैसी भी बंदी अच्छी बंदी है। मज़े की बात यह है, जितना मैं उनका धन्यवाद करूँ उतना कम है। अंकल जो हैं जिनके हमने सारी तामझाम करा है, बहुत बहुत उनको शुक्रिया। और यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने उनसे 2 आलू के पराठे खाए, उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिया। आई ऑफर्ड हिम सम मनी बट ही सेड कि अगर तुमने पैसे दिए तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। उसके ऊपर वी वर हंग्री, सो ही ऑफर्ड अस राजमा चावल एंड कड़ी चावल। एंड मतलब ऐसा इंसान मतलब मैंने कहीं नहीं देखा। द मोमेंट यू कम टू हिमाचल, द मोमेंट यू कम टू हिल्स एंड माउंटेन्स, लोग बदल जाते हैं यार। इतना प्यार उन्होंने दिया है, मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड रियली विश कि वो हमेशा खुश रहें। और I called him father also, no? yes. So Kashish called him father also। मतलब बहुत ही अनोखे हैं यार वो, बहुत ही कम है, मतलब निस्वार्थ है। मतलब उनके दिल में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, इतने सिंपल हैं, इतने सादे हैं। उन्होंने बोला कि जब भी आओ तो वापस लौट के आना। वी हैव एक्सचेंज अवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, में हमेशा उनसे टच में रहूँगा। तो थैंक यू फॉर दिस अंकल। ऐसे रिश्ते अपने शहरों में नहीं मिलते। सो ये रमेश चंद जी, मैं जगह एक बार और बता देता हूँ। आप सोलन से जब आगे बढ़ोगे शिमला के लिए तो ये मंदिर आता है, और ये रमेश चंद जी का एक छोटा सा ढाबा है। यहाँ पे आके इन्हें ज़रूर प्यार देना है। यहाँ पे छोटे से पानी की एक बावड़ी बनी हुई है जहाँ पे आप पानी यूज़ कर सकते हो। वी ऑल्सो यूज्ड इट। सो दिस इज़ द प्लेस, एन अमेजिंग प्लेस, शुड कम एंड डेफिनेटली विजिट। इसी के साथ ढेर सारी यादें और बहुत सारा प्यार बटोर के हम चल पड़े हमारी गाड़ी के साथ हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी थी। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये पूरा व्लॉग देखकर। अगर आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुलाकात करते हैं अगले व्लॉग में, और वहाँ अपन देखेंगे कि हमें क्या कैंपिंग डेस्टिनेशन मिली है और हम लोग कैसे कैंपिंग करेंगे। धन्यवाद।